नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वैकेंसी निकल के आई है जो कि एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2024 के तहत दिया गया है, जो कि 8000 से अधिक वैकेंसियां दिया गया है ऑल इंडिया रैंक पर। दोस्तों अगर आप चाहो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो, और इसके लिए कौन से एलिजिबिलिटी है, कौन सा नहीं है, कितना एज लिमिट है और कितना इसका क्वालिफिकेशन है, पूरी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं आवेदन करने की तिथि कौन सी है, चलिए हम पहले जानते हैं। तो दोस्तों आवेदन करने की तिथि जो दिया गया है जो कि 27 जुलाई 2024 से लेकर यानी कि 31 अगस्त 2024 तक दिया गया है। अगर आप चाहो तो इस दोनों के बीच में आप आवेदन कर सकते हो। अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 25 से 27 तक दिया गया है, क्योंकि जो कि यानी कि इंस्पेक्टर लेवल पर होगा उसे 27 तक दिया गया है, और जो कि हवलदार पोस्ट पर होगा उसको 25 दिया गया है, यानी कि 18 से 25 दिया गया है। दोस्तों इसके आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th ही रहता है। अगर चाहो तो 10th में आप हो और हाइट ईयर हर एक चीज देखने के बाद आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसमें हर एक मतलब कैटेगरी मतलब हर एक जाति के ऊपर बांटे गए हैं, जो कितने कितने जाति के बाद कितने आदमियों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जाति के कैटेगरी में भी बांटे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कितना कैटेगरी में मतलब कितने लोगों के लिए दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो में बताते हैं। दोस्तों अगर हम बता दें इसमें कैटेगरी के बारे में, जिसमें एससी एसटी को जो मिलता है, जो कि टोटल इसके एससी एसटी की अगर बात की जाए तो टोटल इसकी आती है 516, यानी कि एससी के लिए सिर्फ है। अगर एसटी की बात की जाए तो 290 वैकेंसियां दिए गए हैं, और यही ओबीसी ईबीसी की बात की जाए तो 290 इसी में भी है, और यानी कि 3439 वैकेंसी इसमें दिया गया है, जो कि डब्ल्यूबीसी में यानी कि जिसमें सब आता है टोटल में। और दोस्तों हम यहाँ पर हम बात की जाए तो इसकी अगर आपके कोई मन की क्वेश्चन क्या होगी वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें सब एसएससी एमटी भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, आपके दिमाग में यही चलती रहती है। तो इसमें हम भर्ती का आवेदन करने की प्रक्रिया 27 जून 2024 से शुरू हो रही है। दोस्तों एसएससी एमटी वैकेंसी में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो दोस्तों इसके अंतिम तिथि जो दिए गए हैं 31 जुलाई 2024 तक दिया गया है। और यहाँ पर एसएससी एमटी से रिक्वायरमेंट में आवेदन कैसे करें ये भी हम बता देते हैं। तो दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम आपको आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी चीज डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा वो भी हम सोल्यूशन बता देते हैं। तो डॉक्यूमेंट की जो बात की जाए तो सबसे पहले रंगीन फोटो की जरूरत होती है, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र, स्कैन किया गया सिग्नेचर और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, लेकिन आवेदन करने कैसे किया जाता है हम वो भी पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जाने के बाद आपको जैसे सबसे पहले आपको एसएससी एमटी के पदों पर आवेदन हेतु ऊपर आर्टिकल में जैसे वीडियो में दिया गया है उसके रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने में इसके बाद एक नया पेज खुल कर आता है, जहां पर सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल और पूरी पूछी गई अन्य सभी जानकारी के दर्ज करना होगा, और अंत में सेव के नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव और नेक्स्ट करते हो उसके सामने में आपको इसके बाद अगले स्टेप में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा और पूछी गई यानी कि एडिशनल डिटेल्स दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद आप रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी आपको यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यानी कि उसके ऊपर एक ओटीपी भेजेगा और वो दर्ज करके आपको वेरीफाई कर लेना होगा। जैसे ही वेरीफाई कर तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर नंबर और पासवर्ड कैप्चा डाल के आपको लॉगिन हो जाना होगा। जैसे ही आप लॉगिन होते हो इसके बाद आपको लॉगिन प्रक्रिया को जिसमें डैशबोर्ड के सामने आपको खुलेगा, यहाँ पर आपको सामने फॉर्म आ जाएगा नजर आएगा, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर दो तो आवेदन फॉर्म आपसे कई प्रक्रिया जानकारी पूछी जाएगी जो आपको एक करके ध्यान से दर्ज करनी होगी, और सब ध्यान में देकर दर्ज करने के बाद आपको करना होगा। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन की भुगतान करनी होगी जो कि 100 रुपया के भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बता दी, इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना होगा और उसके बाद उसको सुरक्षित घर में रख लेना होगा।
होगा, जिसके माध्यम से आपका आवेदन सुरक्षित हो जाएगा और आपके ईमेल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा जो कब आपको एडमिट कार्ड निकलेगा, कब आपको बुलाया जाएगा, कब आपको एग्जाम लिया जाएगा पूरी, यानी कि जब तक होगा मैं आपकी सहायता करता रहूँगा। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।